गणेश उत्सव मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के पीछे यह कथा मिलती है कि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की, तो गणपति जी 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखते रहे। जब वेद व्यास जी ने देखा तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है और 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया। तभी से गणेश चतुर्थी की शुरुआत मानी जाती है। गणेश चतुर्थी पर जहां एक तरफ बड़े ही धूमधाम के साथ घर घर गणपति विराजते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन करने की मनाही होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति कलंक का भागी बनता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है जिसके कारण चांद के दर्शन करने पर कलंक लगता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद गणेश चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चतुर्थी तिथि पर चांद देखने से ही भगवान श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके इससे मुक्ति पाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश की जन्म तिथि से जुड़ी एक कथा अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उस दौरान उन्होंने अपने शरीर पर लगे लेप से एक काया बनाई और उसमें प्राण डाल दिए ताकि उनके द्वारा बनाया गया बालक द्वार पर पहरेदारी कर सके। यही बालक भगवान श्री गणेश थे, जिन्हें माता पार्वती ने अपने शरीर के लेप यानी मिट्टी से निर्मित किया था। दोस्तों, लेप का मतलब एक खास तरह की मिट्टी से है जो नहाने के तुरंत पहले लगाया जाता था। इसलिए हम मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी पूजा करते हैं। माता पार्वती ने गणेश जी को आज्ञा दी कि वह द्वार पर ही रुककर पहरेदारी करें और किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दें। इतना कहकर माता पार्वती अंदर स्नान करने चली गई और भगवान श्री गणेश द्वार पर पहरेदारी करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शंकर आए और द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। इस पर माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने गणेश जी से उनका रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह माता पार्वती की आज्ञा का निर्वहन करते रहे। इस पर भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल के जरिए भगवान श्री गणेश के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी की चीख सुनकर जब माता पार्वती बाहर निकलती हैं, तो गणेश जी का कटा सिर देखकर रोने लगती हैं और शंकर भगवान को बताती हैं कि यह उनका पुत्र था। माता पार्वती भगवान शिव से गणेश जी को जीवित करने का आग्रह करती हैं। तब भगवान शंकर अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं कि वे लोग धरती पर जाएं और जो पहला जीव दिखे उसका सर काट कर लाएं। जब भगवान शिव के सेवक पृथ्वी लोक पर जाते हैं और एक हाथी के बच्चे का सर काट कर वापस कैलाश आते हैं। दोस्तों, हाथी का ही सर क्यों काट कर लगाया गया, इसके पीछे भी एक कथा है। कोई भी घटना बिना ईश्वर की मर्जी से नहीं होता, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए कथा पर वापस लौटते हैं। भगवान शिव हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ देते हैं और प्राण मंत्र पढ़कर उन्हें जीवन दान देते हैं। इसी कारण भगवान श्री गणेश को गजानन भी कहा जाता है। जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्रपूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे। लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। अगर भूलवश या किसी अन्य कारणों से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक चतुर्थी की कृष्ण स्यमंतक कथा को पढ़ने या सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। कलंक के दोष से बचने के लिए हर दूज का चांद देखना भी जरूरी है। भगवान श्री गणेश को देवताओं में सबसे पहले गिना जाता है। उन्हें बल और बुद्धि का देवता भी माना जाता है।
भगवान श्री गणेश का विवाह सिद्धि से हुआ था, इसलिए वह सिद्धि के स्वामी भी माने जाते हैं। उनकी कृपा से ही परिवार में सुख समृद्धि और वैभव आता है। भगवान श्री गणेश के अनेक नामों में विघ्नहर्ता भी शामिल है, अर्थात भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के विघ्नों को हर लेते हैं। देवताओं में अग्रणी भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है और यही कारण है कि भारत तथा विश्व भर के हिंदू देवताओं में अग्रगण्य भगवान श्री गणेश की जन्म तिथि को विशेष तरीके से गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग मानते हैं कि गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से तथा गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणपति की घर में स्थापना करने से घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ ही भक्तों के सारे विघ्न संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ लोगों के मन में बहुत से सवाल उत्पन्न हुए होंगे, जैसे कि भगवान शिव ने अपने ही पुत्र को क्यों नहीं पहचाना, या फिर भगवान गणेश को हाथी का सिर क्यों लगाया। हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। कृपा करके आप अपने मन में भगवान की किसी भी कथा के प्रति संदेह प्रकट मत होने देना। सनातन अत्यंत प्राचीन धर्म है, इसकी कोई भी कथा काल्पनिक नहीं है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आप हमारी प्रस्तुति को पसंद करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का उद्देश्य सभी सृष्टि की एकता और दिव्यता के साथ विश्व में भारतीय संस्कृति की पहचान कराना है एवं समाज में सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार की मिथ्या को प्रोत्साहित नहीं करता है। धन्यवाद।